हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। तो कल वाला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा था। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा देखा था? हमारा स्लैब वाला जो चल रहा था इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो वाली टेक्निक्स हम देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद में आज देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो है कैपिलरी है बेसिकली आज। बट उससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन था और इसका जो आंसर है वो है आंसर सी। इसको हम एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, द डीएनए बैकबोन इज़ अ नेगेटिव चार्ज, मतलब डीएनए की जो बैकबोन है, डीएनए अगर आपने पढ़ रखा होगा इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैंने बताया हुआ है जो डीएनए की जो बैकबोन है, मतलब ये वाली, ये किससे कंसिस्ट होती है? नेगेटिव चार्ज से कंसिस्ट होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि ये नेगेटिव चार्ज से क्या हो रही है? कंसिस्ट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप PO4 नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो बैकबोन है वो नेगेटिव चार्ज की है और फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द एनोड। इसके लिए जो आपका एनोड कैथोड वाला टाइप बनता है, मतलब प्लस टू माइनस, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही जाएगा, या अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसे जाएगा। आया समझ में? तो इसमें जो आपका आंसर है वो आ जाएगा सी वाला आंसर आपका। ठीक है, ये आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का टॉपिक हमारा है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली अभी तक हम स्लैब वाली जो टेक्निक्स थी, स्लैब वाला जो इलेक्ट्रोफोरेसिस था, जिसमें हमने पढ़ा पहला एगरोस जेल, दूसरा पढ़ा था पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। देन उसके बाद में स्लैब वाला पार्ट हमारा ख़त्म हुआ, अब आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हमने अलग से क्यों लिखा है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप सुनो। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ न्यूअर मेथड देन द स्लैब जेल मेथड। तो स्लैब जो मेथड थी वो थोड़ी ओल्ड मेथड है और ये वाली मेथड कैसी है? न्यू मेथड है। ठीक है, एंड कैन बी यूटिलाइज टू सेपरेट चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल सच एज अ DNA, RNA, पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स। और ये क्या करता है? जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे DNA हो गया, RNA, पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स, इन सबको क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है बेस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, वन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट इज द कैपिलरी। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो यही है, कैपिलरी। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब तो हम सभी को पता है, बट जो कैपिलरी, अब जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो देख लो तो उसमें पता चल जाएगा कैपिलरी का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कैपिलरी अ थिन हॉलो ट्यूब। ये थिन हॉलो ट्यूब होती है और किससे मिलकर बनी होती है? फ्यूज्ड सिलिका से मिलकर बनी होती है, विच टिपिकली हैज़ अ डायमीटर। इसका डायमीटर जो होता है 50 to 100 μm होता है और जो इसकी लेंथ होती है वो 10 to 50 सेंटीमीटर होती है। अब ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को ध्यान में रख लेना है, क्योंकि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस से आजकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो क्या देखोगे? सबसे पहले ये याद रखना कि थिन होलो ट्यूब होती है, किसके थ्रू बनी होती है? फ्यूज्ड सिलिका के थ्रू बनी होती है और इसका डायमीटर कितना होता है? 50 to 100 μm होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखो, द कैपिलरी कंटेन्स द ट्रांसल्यूसेंट डिटेक्शन विंडो। यहाँ पे कैपिलरी जो होती है वो क्या कंटेन करती है? ट्रांसल्यूसेंट डिटेक्शन विंडो कंसिस्ट करती है फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट अ सिग्नल। ताकि क्या कर सके ये ट्रांसल्यूसेंट डिटेक्शन विंडो? क्या करती है? ये क्या करती है? डिटेक्ट करती है। किसको डिटेक्ट करती है? जो सिग्नल्स मिलते हैं उनको डिटेक्शन का काम करती है फ्रॉम द लेबल DNA। जो लेबल DNA है आपका, वो फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर। आ गया समझ में ये लाइन? देखो, कैपिलरी मतलब जो मैंने बताया कि ये कैपिलरी, ठीक है, ये कैपिलरी क्या कंटेंट कर रही है? ट्रांसल्यूसेंट डिटेक्शन विंडो कंप्लीट अपना कंसिस्ट कर रही है, जो कि क्या करती है? डिटेक्ट करती है किसको? सिग्नल्स को डिटेक्ट करती है। इतना याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन देखो तुम्हारी, लीनियर पॉलीएक्रिलामाइड इज यूज्ड एज अ मैट्रिक्स। अब ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या यहाँ पे यूज़ होता है? लीनियर पॉलीएक्रिलामाइड यूज़ होता है। ठीक है, इज यूज एज अ मैट्रिक्स। किस चीज़ में यूज़ होता है? मैट्रिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है इसे। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ कंडक्टेड अंडर द नेचर कंडीशन ऑफ फॉरेंसिक एप्लीकेशन, और इसको नेचर कंडीशन में हमको रखना होता है
फॉरेंसिक एप्लीकेशंस जैसे STR एनालिसिस, mtDNA सीक्वेंसिंग एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, द इंजेक्शन ऑफ द सैंपल इनटू द कैपिलरी इज परफॉर्म्ड बाय एन ऑटो सैम्पलर। अब तुम इस इंस्ट्रूमेंट में सैंपल कैसे इंसर्ट करोगे, तो सैंपल इंसर्ट करने के लिए तुम यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, ऑटो सैम्पलर का यूज़ करते हो। ऑटो सैम्पलर जो होता है वो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से तुम सेट करोगे कितना सैंपल जाना चाहिए, तो वो ऑटो सैम्पलर उतना ही सैंपल लेकर के इंसर्ट करता है, ठीक है। यूजिंग द इलेक्ट्रोकाइनेटिक मैकेनिज्म, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू, एन इंजेक्शन बेस्ड ऑन द चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल। और ये बेस्ड होता है कि कौन सा चार्ज है तुम्हारे मॉलिक्यूल पर। आया यहाँ तक समझ में। अब इसका रे डायग्राम देखो तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये एनोड है, ठीक है, ये कैथोड है, यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है, ये कैपिलरी है। कैपिलरी अभी हमने पढ़ा था क्या होती है कैपिलरी, ये रहा कैपिलरी, ठीक है। एक ट्यूब होती है छोटी सी जिसमें फ्यूज्ड सिलिका जो होता है वो फ्यूज सिलिका से मिलकर के बनी होती है। इसमें लीनियर पॉलीक्रिलामाइड होता है और उसी के साथ साथ इसका डायमीटर, इसकी लेंथ याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सैंपल है, ठीक है, ये बफर का सॉल्यूशन है, यहाँ भी बफर का सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपका डिटेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर आप वोल्टेज दे रहे हो बैटरी से। वोल्टेज दोगे तभी आयनिक बनेगा चैम्बर, ठीक है। आया समझ में। तो ये है इसका लीनियर आपका एक डायग्राम, ठीक है। ओनली स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सैंपल आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा कम स्मॉल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है सैंपल की। For each injection and the remaining sample can be saved in a case and analyzing need to be repeated। मतलब आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग सैंपल है उसको सेव करके रख लेना है। अगर आपको वापस से ज़रूरत पड़ी तो आप फिर से सैंपल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस द कैपिलरी इज कनेक्टेड टू द बफर रिजर्वायर। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने कल रे डायग्राम दिखाया था उसमें आप लोगों ने देखा ही था कि जो कैपिलरी होती है वो कनेक्टेड होती है बफर रिजर्वायर से, दैट आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड्स, और वो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड्स से। द एफिशिएंट हीट उसको दी जाती है, बफर रिजर्वायर है, बफर रिजर्वायर जो होता है वो इलेक्ट्रोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। Dissipation of the property in a thin capillaries allows to separation in the performance high voltage। यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है और हाई वोल्टेज होता है वो कितना होता है ये आपको याद रखना है, 200 to 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज़ मच हायर देन ऑफ द स्लैब प्लेटफॉर्म। तो स्लैब में जो वोल्टेज दिया जाता है उससे कैपिलरी का आपका वोल्टेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, असर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये याद रखना है कि जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें आपको कितना वोल्टेज लगता है, 200 to 300 वोल्ट आपको वोल्टेज यहाँ पर लगता है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, द सेपरेशन इन अ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज रैपिड। तो जो सेपरेशन है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो होता है रैपिड होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट्स थ्रू द कैपिलरीज टुवर्ड द एनोड सिमिलर टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, वो क्या होते हैं, वो एनोड की टुवर्ड्स जो एनोड है वो जाते हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, अगर हमारा डीएनए का सैंपल नेगेटिव है, वैसे डीएनए नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की साइड ही जाएगा, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज, और साइज के बेसिस पर यहाँ पर सेपरेशन होता है। शॉर्टर फ्रेगमेंट मूव फास्टर। जो शॉर्ट फ्रेगमेंट होता है डीएनए का वो जल्दी ही मूव करता है, और जो लॉन्ग फ्रेगमेंट होता है डीएनए का वो होता है थोड़ा स्लो मूव करता है, ठीक है। तो साइज के बेसिस पर यहाँ पर सेपरेशन होता है। द साइज ड्यूरिंग अ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस लीनियर पॉलीमराइज इन अ सॉल्यूशन कैन एक्ट एज अ ऑब्स्टिकल्स टू माइग्रेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन मॉडल। तो साइज जो होता है ड्यूरिंग द कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, लीनियर पॉलीमरेज जो होता है सॉल्यूशन के अंदर वो जो होता है माइग्रेट होता है पहले, देन उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन मॉडल जो होता है यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। आगे देखो, डेवलप फॉर अ जेल आर एप्लीकेबल फॉर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। करेंटली कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स अप टू 1000 न्यूक्लियोटाइड सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है अप टू
1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, ATGC का जो सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो 1000 न्यूक्लियोसाइड्स है वो यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो यहाँ पर मतलब उनका डिसोल्यूशन होता है, वो अलग से सेपरेट आउट हो जाते हैं। देन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इक्विप्ड विद द डिटेक्शन सिस्टम यूटिलाइजिंग लेज़र एक्साइटेशन सोर्स, यहाँ पर लेज़र एक्साइटेशन सोर्स भी यूज़ किया जाता है, दैट एक्साइटेड द फ्लोरोसेंटली लेबल DNA फ्रेगमेंट, जो कि आपने किसी DNA फ्रेगमेंट पर अगर फ्लोरोसेंस लेबल किया है, उसको फ्लोरोसेंट लेबल किया है पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो लेज़र एक्साइटेशन सोर्स क्या करता है, जो फ्लोरोसेंस लेबल DNA है उसको एक्साइटेड करने का काम यहाँ पे करता है। आए यहाँ तक समझ में? आगे देखो, ऑल्सो इंक्लूड फ्लोरोसेंस डिटेक्टर्स, और यहाँ पर फ्लोरोसेंस डिटेक्टर भी होते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द सिंगल एमिटेड फ्रॉम द लेबल DNA सेगमेंट, अगर जो आपका सिंगल DNA का जो सेगमेंट है वो आपका बाहर निकल रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इन अ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सैंपल कैन ओनली बी एनालाइज सिक्वेंटली, तो यहाँ पे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपका सैंपल है वो एनालाइज होता है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। द थ्रू आउटपुट is much more limited than a slab gel. This advantage can be overcome by utilizing capillary array system that can be run up 16 capillaries at the one time. तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, स्लैब में थोड़ा लिमिटेड होता है, स्लैब जेल में लिमिटेड होता है, और यहाँ पर 16 कैपिलरीज आप एक टाइम पर परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारा सैंपल एक टाइम पर क्या करवा सकते हो, रन करवा सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पूरा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो फिनिश्ड होता है, जिसमें मैंने आपको उसकी प्रोसीजर बता दी है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपको बता दी थी, रे डायग्राम दिखा दिया था। तो यही था कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग विल ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू द जेल इफ द अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन सेम इन ऑल? फर्स्ट सर्कुलर, सेकेंड है सुपर कॉइल्ड, थर्ड है निकल्ड नेक्ड, एंड फोर्थ है आपका सुपर कॉइल्ड एंड सर्कुलर विल मोर एट द सेम स्पीड एंड द फास्टर देन नेक्ड। इसका जो आंसर है वो आपका आंसर आएगा बी वाला आंसर। द सुपर कॉइल्ड फॉर्म ऑफ DNA का सुपर कॉइल्ड फॉर्म होता है। will travel the fastest it also because the movement through the gel is based on the size के बेसिस पर होता है movement। the smaller molecule is the less retarding force is experienced when it moves hence supercoiled which is having the smallest size of will move the fastest। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन था, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। if the amount of agarose added is more, the molecule under analysis should have the following characteristics: first, small size; second, large size; third, size has no relation with the amount of agarose; fourth, the amount of molecules under analysis matter। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर रिवील करूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।